तो अब किसी फाइल या फिर किसी डॉक्यूमेंट पर पासवर्ड कैसे लगाते हैं, तो वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज से हम एमएस वर्ड सीखना शुरू कर रहे हैं और यह क्लास मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू कर रहा हूँ और एडवांस लेवल तक आप सभी को सिखाऊंगा। एक एक सीरीज करके, जैसे यह पार्ट 1 है उसके बाद पार्ट 2 आएगा। एमएस वर्ड पर इसी तरह से जितने भी पार्ट बनेंगे उनको मैं आपको पार्ट बाय पार्ट सिखाऊंगा। दोस्तों, यदि आपको कंप्यूटर की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, तो यदि आप इस सीरीज से जुड़ते हैं और शुरू से अंत तक सभी पार्ट्स अच्छे से देख लेते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप एमएस वर्ड बहुत ही अच्छे तरह से चलाना सीख जाएंगे, क्योंकि मैंने ये सभी सीरीज एमएस वर्ड की जो भी सीरीज है बिल्कुल आसान सरल भाषा हिंदी में बताई है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ट्यूब एक स्मार्ट क्लास। दोस्तों, हमारे द्वारा दी हुई जानकारी यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा ताकि उनका भी फायदा हो सके। और अभी तक यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, एमएस वर्ड सीखने से पहले हम एमएस वर्ड का परिचय जान लेते हैं कि एमएस वर्ड क्या है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एमएस वर्ड का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। यह एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर या फिर प्रोग्राम है। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है। तो वर्ड प्रोसेसिंग दोस्तों बेसिकली ये है कि जैसे वर्ड से रिलेटेड जो भी काम होते हैं ज़्यादातर एमएस वर्ड में ही किया जाता है, इसलिए इसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जिसमें हम डॉक्यूमेंट, फॉर्म, रिज्यूमे, लेटर, बुक कवर, लोगो डिज़ाइन, ई बुक और पेपर भी सेट बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत चीज़ें हम आसानी से कर सकते हैं। तो बेसिकली दोस्तों, अभी आपको ये क्लियर हो गया कि हम माइक्रोसॉफ्ट में क्या क्या कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद बात आ जाती है कि हम अपने प्रोग्राम को या फिर एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर को चालू कैसे करेंगे। तो समझ लीजिए, मैं इसको पहले क्लोज कर देता हूँ। क्लोज एक बार और कर दिया, ठीक है। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपने डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप से बेसिकली आपको दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट बटन पे जाना है और स्टार्ट बटन पे जाने के बाद यहाँ पे आपको सर्च कर देना है वर्ड। जैसे ही मैं वर्ड सर्च करता हूँ तो नीचे देखेंगे ऑप्शन में आपको एक एमएस वर्ड का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। तो एमएस वर्ड के ऑप्शन पे आपको सिंगल क्लिक कर देना है, तो आप देखेंगे इजीली यह ओपन हो चुका है। तो इस टाइप से आपका जो है एमएस वर्ड बिल्कुल ही इजीली ओपन हो चुका है। आप ब्लैंक पेज ले लीजिए और यहाँ से जो भी काम करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, दूसरे तरीके से आप समझिए, वही सेम स्टार्ट बटन पे जाइए और आपको यहाँ पे सर्च करने के लिए नहीं समझ में आ रहा है क्या सर्च करूँ, ऑल ऐप वाले पे चले जाइए। ऑल ऐप वाले ऑप्शन पे जाके आप नीचे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके यहाँ पे एक देखिए वर्ड का ये मिल गया ऑप्शन, ठीक है। तो ये वर्ड का आपको सॉफ्टवेयर मिल गया, तो वर्ड के सॉफ्टवेयर पर आप सिंगल क्लिक कीजिए, इजीली ये एमएस वर्ड बेसिकली ओपन हो जाएगा। आप इस पर न्यू ब्लैंक पेज लेके और जो भी काम करना है कर सकते हैं। यह तो हो गया दो तरीका दोस्तों। यदि आप शॉर्टकट की से जैसे चालू करना चाहते हैं बिना माउस का यूज किए, तो आप अपने कीबोर्ड से आप अपने कीबोर्ड से विंडो बटन के साथ आर बटन यदि प्रेस कर देते हैं तो आपको यहाँ पे एक रन कमांड खोल के मिल जाएगी। आपको रन कमांड में सर्च कर देना है, जैसे टाइप कर देना है विन वर्ड। और आपको दोस्तों यह ध्यान में रखने वाली बात यहाँ पे यह है कि आपकी स्पेलिंग बिल्कुल ही मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और कोई भी स्पेस नहीं रहना चाहिए, ठीक है। वरना ये ओपन नहीं होगा। जैसे मैंने विन वर्ड करके यहाँ पे टाइप किया, सॉरी यहाँ पे ओके किया, तो इजीली देखेंगे यहाँ पे मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चालू हो चुका है, ठीक है। तो अब हमारा एमएस वर्ड शुरू हो चुका है, जो कि 2021 का वर्जन है और हम इसमें सभी चीज़ें सीखने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपके पास कोई दूसरा वर्जन है तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि लगभग सभी वर्जन में ज़्यादा से ज़्यादा 90% तक सेम चीज़ें ही होती हैं, ठीक है। 10% कुछ अलग होते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ घबराने की बात नहीं। आपके पास वर्जन कोई है, कोई मैटर नहीं रखता है, कोई भी मतलब इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप इजीली ये वाला भी क्लास लेके कोई भी वर्जन पे इजीली काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, 2021 का वर्जन है। इस टाइप से हमारा ये इंटरफेस दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरफेस में आप देख सकते हैं सबसे ऊपर जो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता, सॉरी जो आपको सबसे ऊपर में यहाँ पे मिल जाता है लिखा हुआ डॉक्यूमेंट वर्ड। तो इस पट्टी के जो ऊपर आपको जो इस टाइप से पूरी पट्टी दिख रही है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं टाइटल बार। तो टाइटल बार में दोस्तों बेसिकली होता यह है कि आपको यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट का नाम, जो आपके डॉक्यूमेंट आपने ओपन किया वो मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सर्च ऑप्शन मिल जाएगा। समझिए आप यहाँ पे कुछ भी सर्च करना चाहते हैं। मैंने डॉक्यूमेंट कुछ रेडी कर लिया फाइल, यहाँ पे मुझे समझ लीजिए अभी प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट लिख देता हूँ, ठीक है। तो प्रिंट से रिलेटेड हम क्या क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं, डिस्प्ले एंड प्रिंटिंग ऑप्शन देख सकते हैं, चेंज पेज ओरिएंटेशन, फिर प्रिंट पे आप जाइए और इजीली यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। आप कहाँ पे पहले सेव करना चाहते हैं सेव कीजिए और उसके बाद प्रिंट कर सकते हैं, ओके। उसके बाद दोस्तों राइट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे जो भी आपने लॉगिन किया रहेगा, जो नाम से आपको यहाँ पे वो दिख जाएगा लॉगिन आईडी, ठीक है। तो विकास सरोज के नाम से यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है। उसके राइट साइड में जस्ट आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है एक मिनिमाइज का बटन। जैसे मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ तो टेक यहाँ पे टास्क बार पे जाके ऐड हो जाएगा। समझिए यहाँ पे देखिए ये पेज ऐड हो चुका है, ठीक है। तो इस टाइप से आप मिनिमाइज कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे एक बटन मिल जाता है रिस्टोर एंड डाउन का। तो अभी डाउन का जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो पूरा बड़ा हो गया पूरे पूरी स्क्रीन पे। फिर इसको मैं छोटा कर देता हूँ, तो इस टाइप से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे लास्ट में एक क्लोज का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि आप यदि इस पे प्रेस कर देते हो तो आपका जो प्रोग्राम है पूरी तरह से क्लोज हो जाएगा। तो आई होप आपने ये भी समझ लीजिए आपको टाइटल बार में क्या क्या होता है। उसके बाद दोस्तों नीचे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, फिर यहाँ पे ड्रॉ, डिजाइन,
डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, फिर यहाँ पे मेलिंग्स का और रिव्यू व्यू और हेल्प का, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं मेन्यू बार, जो यहाँ से यहाँ तक पट्टी है इसको हम मेन्यू बार कहते हैं, ठीक है, होम से लेके हेल्प तक। तो मेन्यू बार इसे कहा जाता है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कमेंट्स का ऑप्शन है, जैसे आपको कुछ कमेंट वगैरह आपके इस पे आया रहेगा फाइल या फिर उस पर, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर किसी दूसरे का फाइल या फिर अपना ही पीडीएफ वगैरह कुछ भी आप सेव करके डॉक्यूमेंट रखें, उसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं ओपन करके, तो आप एडिटिंग वाले पेज पे क्लिक करेंगे, रिव्यू व्यू करके आप यहाँ से एडिटिंग वाले पे क्लिक करिए और जो भी आपका ये फाइल वगैरह फिर डॉक्यूमेंट है उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। फिर ये शेयर वाला ऑप्शन है, सोशल मीडिया का जमाना है तो आप शेयर का ऑप्शन तो जानते होंगे कि शेयर से क्या होता है। उसके बाद दोस्तों नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे जैसे होम में देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, फ़ॉन्ट से रिलेटेड, फिर पैराग्राफ से रिलेटेड, स्टाइल से एडिटिंग, फिर वॉइस एडिट, फिर ऐड आइकन्स, ठीक है। तो आप यहाँ से फिर इंसर्ट में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए टेबल, फिर यहाँ पे इलस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से आप मीडिया लिंक्स वगैरह जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, जो कि आगे आने वाली सीरीज में मैं सभी एक एक करके कवर करूंगा, ठीक है। तो उसके नीचे आप जस्ट देखेंगे तो आपको यहाँ पे सोच रहे होंगे कि ये क्या है, जैसे 1 2 3 लिखा हुआ, तो इसे रूलर हम कहते हैं। यदि आपके में रूलर नहीं दिख रहा है तो आप बेसिकली यहाँ पे व्यू के ऑप्शन में आइए और यहाँ पे देखिए रूलर का जो है मेरा चेक मार्क है, जैसे मैं अनचेक करता हूँ तो रूलर मेरा भी गायब हो गया। यहाँ पे मैं रूलर वाले पे चेक कर देता हूँ, देखिए हमारा रूलर आ चुका है। थोड़ा सा मैं इसको नीचे एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि और आपको अच्छे तरह से समझ में आए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से आप रूलर ला सकते हैं, गायब कर सकते हैं, व्यू वाले ऑप्शन में जाके यहाँ से गायब करिए और ला दीजिए चेक मार्क करके। तो रूलर बेसिकली दोस्तों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों होता है। तो वर्टिकल समझ लीजिए ये वाला हो गया और हॉरिजॉन्टल ये वाला हो गया। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो टाइप के रूलर होते हैं। तो ये कभी भी पेपर में भी पूछ सकता है कि रूलर कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नीचे आप देखेंगे तो आपको जो भी है जो एरिया जिसमें हम काम करते हैं इसे वर्क एरिया कहा जाता है या फिर पेज कहा जाता है। तो इसे वर्क एरिया इसलिए कहा जाता है कि जो भी हम काम करते हैं, जितना भी वर्क करते हैं तो इसी में करते हैं, तो इसलिए इसे वर्क एरिया कहा जाता है। और पेज इसलिए कहा जाता है कि जो भी हम टाइप करते हैं तो यही वाले पेज पे टाइप होता है, व्हाइट कलर के जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो इसलिए इसे पेज भी कहा जाता है दोस्तों। उसके बाद आप देखेंगे जैसे मैं नीचे ऊपर यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये देखिए पट्टी ऊपर नीचे हो रही है, ठीक है। देखिए अभी मैं थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ ऊपर तो देखिए आ गया, ठीक है। तो इस टाइप से अभी ये स्क्रॉल हो रहा है तो आप सोच रहे होंगे कि इसे क्या कहा जाता है, तो इसे स्क्रॉल बार कहा जाता है। स्क्रॉल बार भी दो होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली दोनों होता है। तो अभी आप देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल ही खाली दिख रहा है, सॉरी वर्टिकली खाली दिख रहा है, वो हॉरिजॉन्टल नहीं दिख रहा। तो हॉरिजॉन्टल कब दिखेगा, जैसे आप यहाँ पे जूम इन और कर सकते हैं, ये देखिए जूम इन में यहाँ 417 कर दिया तो देखेंगे अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल भी आ गया। तो यहाँ पे मैं समझ लीजिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ, तो इस टाइप से यहाँ पे अभी कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो लिखने के लिए बेसिकली इसमें दोस्तों आपको एक ये फीचर्स अच्छा मिल जाता है। मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला टाइप करता हूँ, इक्वल टू फिर रैंड टाइप करके और ब्रैकेट ओपन करके क्लोज करके फिर यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। देखिए कुछ लिखा लिखा टेक्स्ट जो हमारा डमी टेक्स्ट है आ चुका है। तो इस टाइप से ये जो टेक्स्ट होते हैं इसके माध्यम से समझाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो यहाँ पे समझ लीजिए अभी वीडियो प्रोवाइड्स हुए यहाँ पे हेल्प तक दिख रहा है, समझिए वे टू हेल्प, ठीक है। और उसके बाद आगे क्या लिखा है मुझे नहीं दिख रहा, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ से स्क्रॉल कर दूंगा स्क्रॉल बार से, तो देखिए अभी यहाँ पे पूरा दिखने लगा। तो इस टाइप से मैं यहाँ पे साइड में कर सकता हूँ लेफ्ट टू राइट और यहाँ पे नीचे डाउन टू अप कर सकता हूँ, ठीक है। तो स्क्रॉल बार का भी क्या काम है आप इजीली समझ गए होंगे कि स्क्रॉल बार से क्या होता है। फिर मैं यहाँ पे थोड़ा कम कर लेता हूँ दोस्तों। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जैसे पूछने वाला क्वेश्चन है यह है जूम इन और जूम आउट। तो सबसे कम जो कम से कम हो सकता है जूम आउट वो हो सकता है 10%, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं कम कर देता हूँ तो ये 10% पे आ गया। तो ये 10 सबसे जूम आउट सबसे कम कर सकते हैं, तो जूम आउट सबसे कम होता है 10% और सबसे ज़्यादा यदि हम करते हैं तो 500 हो जाएगा। समझ लीजिए मैं यहाँ पे देखिए 500 पे कर देता हूँ। तो जो एम एस वर्ड में सबसे बड़ा नंबर होता है 500 और सबसे जो हम जूम आउट जितना कम कर सकते हैं वो 10 होता है, ठीक है। हम 100 पे आ जाते हैं क्योंकि 100 पे बेसिकली सबसे अच्छा होता है समझाने के लिए। और उसके नीचे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक स्टेटस बार दिख जाएगा, जैसे मैं इसको रिस्टोर करता हूँ फिर से ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो आप यहाँ पे देखेंगे स्टेटस हमारे जो भी हम डॉक्यूमेंट या फिर फाइल ओपन करेंगे उसका स्टेटस बताएगा। जैसे पेज 1 ऑफ 1, जैसे एक पेज का ही है तो हम एक पेज पे पहले पेज पे ही हैं। और यदि आपका ज़्यादा पेज रहेगा, समझ लीजिए 10 पेज 20 पे, तो जो पेज पे आप जाएंगे यहाँ पे बताएगा कि पेज 20 में से पहले पेज पे हैं, दूसरे पेज पे, तीसरे पेज पे हैं। फिर आपको यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन मिल जाता है कि आपने क्या लैंग्वेज में टाइपिंग वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज हमारा यूनाइटेड स्टेट इंग्लिश है। और यहाँ पे टेक्स्ट का ये मिल जाता है प्रीडिक्शन का। तो यहाँ पे एसेसिबिलिटी मिल जाता है, गुड टू गो, और यहाँ पे फोकस मिल जाता है। दोस्तों ये फोकस वाली बात होती है, जैसे हम गलती से यहाँ पे समझ लीजिए फोकस वाले पे हमारा क्लिक हो जाता है तो भी आप देखेंगे पूरा फुल हो गया। नए नए में बहुत ही तकलीफ होता है, जो न्यू न्यू स्टूडेंट सीखते रहते हैं, समझ लीजिए उस पर गलती से हमारा टाइप हो गया, सॉरी वहाँ पे क्लिक हो गया। तो अब हम सोचते हैं अभी कैसे इससे बाहर जाए, ये वाला ESC, तो आप इससे करके जा सकते हैं पीछे। फिर आप फोकस पे कर देते हैं और यदि आपको वो बटन से नहीं, आपकी बटन नहीं काम कर रही तो आप बेसिकली कर्सर ऊपर लेके जाएंगे माउस का। तो यहाँ पे देखेंगे आप तो ये देखिए हमारा आ गया। तो आप होम में जाइए और होम में जाने के बाद यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है जो कि
व्यू का ऑप्शन, ठीक है। व्यू में आप जाइए, यहाँ पे फोकस से अनफोकस कर दीजिए। और ऐसे भी आपको नहीं समझ में आ रहा, आपने फोकस गलती से कर दिया है, तो आप यहाँ पे जाइए ऊपर, और जैसे आप ऊपर जाएंगे देखिए नीचे फोकस का ऑप्शन आ जाता है, इस पर क्लिक करके आप इजीली पहले की तरह कर सकते हैं। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पे पेज के कुछ स्टाइल्स मिल जाते हैं, जैसे बुक की तरह हो जाएगा, एक यहाँ पे पेज आ गया, एक यहाँ पे पेज आ गया। तो मैंने रखा है ये वाला, ठीक है, सेंटर वाला, तो ये वाला मैंने कर दिया। और जूम इन जूम आउट का तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो दोस्तों जो टिम टिम कर रहा है, समझ लीजिए मैं यहाँ पे लाके कुछ यदि टाइप करता हूँ तो यहाँ से टाइप हो रहा है, फिर मैं यहाँ पे लाके और फिर यहाँ से कुछ टाइप करना चालू करता हूँ तो यहाँ पे देखिए बीच में टाइप होने लगा। तो इस टाइप से इसको हम कहते हैं, जैसे माउस का ये जो इधर उधर ये हो रहा आई वाले टाइप को, तो इसको हम माउस पॉइंटर कहते हैं। और इसी टाइप से जो टिम टिम हो रहा है इसको हम कर्सर कहते हैं, कि जहाँ से हमारा लिखना शुरू करना है इस टाइप से हम कर सकते हैं। समझ लीजिए मुझे यहाँ से लिखना है तो स्क्रोल बार से मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ, ये देखिए रूलर से फिर यहाँ से टाइप होने लगेगा, ठीक है। तो ये सब जो भी है मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में सभी करके दिखाऊंगा। ये वीडियो में हम खाली बेसिक ऊपर ऊपर की जानकारी ले रहे हैं कि किसे क्या कहते हैं, किससे क्या होता है, तो बस हम ये बेसिकली आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ। तो अब तक हमने सीख लिया कि माइक्रोसॉफ्ट क्या है, किसे माइक्रोसॉफ्ट की कहा जाता है, माइक्रोसॉफ्ट का इंटरफेस क्या है, किसे क्या कहा जाता है इंटरफेस में। तो अब हम जान लेते हैं कि फाइल मेन्यू में क्या क्या होता है और किससे हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे होम में है तो हम अभी होम वाले पे क्लिक करेंगे दोस्तों, हम होम में ही है अभी, यहाँ पे आप कुछ भी जो करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अभी जो एक नया फंक्शन आ चुका है, फीचर्स आ चुका है इसमें, तो आप समझ लीजिए यहाँ पे कुछ दूसरा बनाना चाहते हैं टेम्पलेट वगैरह, या फिर रिज्यूमे बनाना चाहते हैं, या फिर किसी को बर्थडे में ऐसा पोस्टर टाइप का बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आप यहाँ पे रिज्यूमे वगैरह बना सकते हैं, कुछ पोस्टर वगैरह बनाना चाहते हैं तो इजीली बना सकते हैं। समझ लीजिए मुझे सर्टिफिकेट ही बनाना है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, और इजीली यहाँ पे देखिए क्रिएट का ऑप्शन आ गया, तो मैं क्रिएट वाले पे क्लिक करके यहाँ पे कुछ दूसरा टाइप करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं कंप्यूटर ट्यूब अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ, COMPUTER कंप्यूटर ट्यूब, ठीक है। इस टाइप से मैं कंप्यूटर ट्यूब लिख दिया। अब यहाँ पे जो भी आप करना चाहते हैं, यहाँ पे अपने नाम कुछ करना चाहते हैं इसको कट करके कर दीजिए, यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड कर दीजिए, हो जाएगा बस। तो इस टाइप से आप कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आगे आने वाली वीडियो में आपको सभी चीजें बताने वाला हूँ कि सिग्नेचर कैसे अपलोड करते हैं। यहाँ पे फिर आप अपना लोगो लगा सकते हैं, लोगो कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आप देखेंगे 2021 के वर्जन में आपको ये सब मिल जाएंगे। जैसे आपको कोई रिज्यूमे ही बनाना है बाय डिफॉल्ट, तो आप यहाँ से आके रिज्यूमे वाले पे कुछ भी यहाँ पे क्लिक कर दिए, और क्लिक करने के बाद आपको क्रिएट का ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए इजीली ये ओपन हो चुका है। आप यहाँ पे आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे नाम वाले को इसको कट करके अपना नाम लिख दीजिए। समझ लीजिए मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ, तो इस टाइप से आप अपना नाम लिख के और कुछ भी बना सकते हैं इजीली, ठीक है। इसको फिर से मैं कट कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, डोंट सेव, ओके। इसको भी डोंट सेव कर देता हूँ कट करके, ठीक है। फिर से हम अपने फाइल में आ गए, तो उसके नीचे आपको देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ओपन का। अभी ओपन का ऑप्शन बेसिकली होता यह है कि आपने कुछ पहले से फाइल या फिर समझ लीजिए आप डॉक्यूमेंट बना के रखे हुए हैं ओपन पे, तो आप इजीली उसमें ओपन कर सकते हैं। ब्राउज वाले पे मैं गया, ब्राउज वाले पे समझ लीजिए मैंने डाउनलोड में रखा हुआ है अपना ये जो MS वर्ड क्या है, आपको समझाने के लिए मैंने आपको पहले ओपन करके दिखाया था ना। अब इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो अब ये देखिए ओपन नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि मैंने इस पर पासवर्ड रखा है। तो यहाँ से मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ, और उसके बाद सॉरी थोड़ा रॉन्ग पासवर्ड हो गया। मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड सही सही डालता हूँ, और फिर उसके बाद एंटर बटन प्रेस करता हूँ। एंटर बटन जैसे ही प्रेस किया देखिए ओपन हो चुका है। तो अब किसी फाइल या फिर किसी डॉक्यूमेंट पर पासवर्ड कैसे लगाते हैं तो वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो पूरी जरूर देखिएगा दोस्तों। उसके नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, समझ लीजिए इन्फॉर्मेशन वाला। तो इन्फॉर्मेशन पे आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे देखिए अभी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। तो आपको यहीं से लॉक लगाना है कोई भी फाइल पे। समझ लीजिए मैं इस पे आ गया और इंस्क्रिप्ट विथ पासवर्ड पे यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे लिख दिया। समझ लीजिए मैं कुछ भी अपना पासवर्ड लगा देता हूँ, JITND उस पर किया था, तो मैं यहाँ पे अपना कंप्यूटर लिख देता हूँ, ठीक है, COMPUTER कंप्यूटर लिख के ओके करता हूँ। तो फिर से एक बार पासवर्ड री एंटर करने के लिए बोलेगा तो मैं फिर से वही लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं पासवर्ड लिखकर फिर उसके बाद ओके यहाँ पे कर दूंगा, तो मेरा जो फाइल या फिर डॉक्यूमेंट में इजीली पासवर्ड लग जाएगा, ठीक है। तो आप इस टाइप से अपने किस में भी पासवर्ड लगा सकते हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट का, फिर वर्जन हिस्ट्री, फिर मैनेज डॉक्यूमेंट। तो ये सभी दोस्तों बेसिकली ज़्यादा यूजेबल नहीं है, जो कि आगे आने वाली सीरीज में मैं बताने वाला हूँ। आज के लिए बस मैं आपको बेसिकली ऊपर ऊपर बता रहा हूँ। फिर दोस्तों यहाँ पे एक सेव का ऑप्शन मिल जाता है। तो सेव और सेव एज दोस्तों बेसिकली दोनों एक ही। आप इस पे क्लिक कीजिए, इस पे क्लिक कीजिए, देखिए आप सेव एज सेव पे क्लिक कर रहे हैं, सेव एज पे बाय डिफॉल्ट वो ले रहा है, ठीक है। तो सेव में आपको करना क्या, आपको ब्राउज में सेव करना है। दिस PC में जो आपने डॉक्यूमेंट है फिर फाइल बनाया कहाँ पे सेव करना है वो पूछ रहा है, तो मैं ब्राउज में जाता हूँ और यहाँ पे समझिए मुझे डेस्कटॉप पर सेव करना है, ठीक है। अभी जो मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है डेस्कटॉप पर सेव करना है, तो यहाँ से मैं यहाँ पे कट कर लेता हूँ और यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ जितेंद्र नाम से। मैं ये फाइल सेव कर देता हूँ 1, ठीक है, जितेंद्र 1 मैंने डेस्कटॉप पर सेव कर दिया। तो इस टाइप से अभी सेव हो चुका है। अभी मैं आपको मिनिमाइज करके दिखाने वाला हूँ, इसको मैं कट करता हूँ,
और कट करने के बाद इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ। देखेंगे आप जितेंद्र नाम से, ये देखिए जितेंद्र वन के नाम से ये मेरा फाइल सेव हो चुका है। अभी मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो इजीली वो ओपन हो चुका है। ठीक है, तो इस टाइप से आप कोई भी अपना फाइल या फिर डॉक्यूमेंट इजीली सेव कर सकते हैं। और सेव एज भी दोस्तों बिल्कुल सेम ही है। और उसके बाद दोस्तों यदि आपने कोई फाइल सेव कर दिया और रिटर्न आप उसको सेव करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन सेव का नहीं मिलेगा और सेव एज का भी नहीं मिलेगा। आपके पास ऑप्शन आ जाएगा सेव एज कॉपी। जैसे आपने एक बार सेव कर लिया, अभी आपको कॉपी में सेव करना है। एक तो सेव हो चुका है डेस्कटॉप पर, अभी मैं डाउनलोड में सेव करना चाहता हूँ। ब्राउज पे गया और उसके बाद डाउनलोड वाले ऑप्शन पे गया, फिर मैं आपको यहाँ पे जितेंद्र वन के नाम से ये सेव कर दूंगा। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे तो फाइल एक्सप्लोरर में जाके तो इजीली वो तो मेरा डेस्कटॉप पर पहले सेव था ही और इजीली यहाँ पे भी सेव हो चुका होगा। देखिए जितेंद्र प्रजापति, सॉरी जितेंद्र वन के नाम से यहाँ पे एक फाइल सेव हो चुका है। तो कॉपी भी आप कर सकते हैं, कॉपी बना बना के जैसे सेव करना चाहते हैं दूसरी जगह पे, देखिए सेव एज का ऑप्शन आ गया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका ये पार्ट है, ये प्रिंट वाला पार्ट है। आप प्रिंट पे जाएंगे तो आपको देखिए प्रिंट से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो बेसिकली प्रिंट का दोस्तों यदि अभी मैं आपको बताने गया तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो मैं ऊपर ऊपर से कुछ कुछ चीजें बता देता हूँ। जैसे ही आप प्रिंट के ऑप्शन पे जाते हो, यहाँ पे प्रिंट वाले पेज पे क्लिक कर देंगे तो प्रिंट हो जाएगा ये पेज। ठीक है, आप कितना कॉपी करना चाहते हैं यहाँ से ऊपर नीचे कर सकते हैं। आप यहाँ पे समझ लीजिए 10 पेज करना चाहते हैं, इसको ये कर लीजिए, यहाँ पे 10 एंटर कर दीजिए, बस हो जाएगा। 10 टाइप करके छोड़ दीजिए, आपका 10 कॉपी निकल जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ है तो आप पीडीएफ में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप इस टाइप से यहाँ पे वन नोट डेस्कटॉप से कर सकते हैं। जो भी आप यहाँ से प्रिंटर ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं, प्रिंट टू फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पे मैं आगे आने वाली वीडियो में दोस्तों आपको बेसिकली एक वीडियो इसी पे दूंगा कि प्रिंट कैसे करते हैं। फिर यहाँ पे नीचे देखेंगे तो प्रिंट आल पेजेस है, जैसे सब पेज आप प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट आल पेज कर सकते हैं। नीचे आप दो तीन ऑप्शन देखेंगे और मिल जाता है जो काम का है। प्रिंट मार्कअप का ओनली एड ओड नंबर का है, जैसे 1 3 5 9। जैसे आपका समझ लीजिए डॉक्यूमेंट है, फिर फाइल बहुत ज्यादा पेज का है, 100 पेज का है, तो आप जैसे ओड वाले पे कर देते हैं तो 1 3 7 और उसके बाद 5 9 फिर 11, इस टाइप से ओड नंबर वाला जिसमें 2 से भाग नहीं जाता है वो वाला पेज से प्रिंट करके देगा। उसके बाद नीचे आपको दोस्तों एक ऑप्शन मिल जाता है प्रिंट इवन नंबर। इवन मतलब होता है जिसमें 2 से भाग जाता है, 2 4 6 8 10 15 ऐसा। ठीक है, 8 10 फिर 12 14, इस टाइप से 18 हो गया, फिर 60 हो गया, 80 हो गया, ये वाला सब 2 से जिसमें भाग जाता है वो वाला पेजेस लेगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप इवन और ओड नंबर तो जानते होंगे, तो यहाँ से ये करके कर सकते हैं। उसके नीचे दोस्तों आपको एक यहाँ पे पेज का ऑप्शन मिल जाता है। तो पेज का ऑप्शन दोस्तों होता है कि जैसे समझ लीजिए आपके पास 100 पेज है कोई प्रिंट करने के लिए डॉक्यूमेंट या फिर फाइल, तो आपको 1 नंबर से लेकर सिर्फ 10 नंबर तक ही करना है। तो आपको यहाँ पे एक टाइप करना है और यहाँ पे डैश डाल के 10 लिख देना है। ठीक है, तो आपका जो है 100 पेज है पूरा प्रिंट नहीं होगा, 1 से लेकर 10 तक ही प्रिंट होगा। और दोस्तों बेसिकली दूसरा बात इसमें यह आ जाता है कि समझ लीजिए मुझको पहला जो पेज है वो प्रिंट करना है, फिर 10वां पेज प्रिंट करना है, फिर 20वां, फिर डायरेक्ट 90 वाला पेज ये करना है। ठीक है, प्रिंट करना है। तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए, फिर आप यहाँ पे कोमा डाल के 10 लिख दीजिए, फिर आप कोमा डाल के 90 लिख दीजिए। ठीक है, 90 लिख देंगे तो अभी जो हमने 3 यहाँ पे सिलेक्ट किया है तो ये 3 पेज ही अपने को प्रिंट करके देगा, पहला 10वां और 90 का, जो 90 नंबर का आएगा आपका ये पेज, ये इतना प्रिंट करके आपको दे देगा 3 पेज। ठीक है, और बाकी सब कुछ प्रिंट नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे वन साइड प्रिंट करना चाहते हैं कि टू साइड प्रिंट करना चाहते हैं, ये पूछता है। तो वन साइड प्रिंट करना है तो वन साइड कर सकते हैं और मैनुअली आप 2 साइड कर सकते हैं। ठीक है, एक साइड प्रिंट होगा, फिर से आपको पेपर निकाल के दूसरे साइड पलटी करके डालेंगे तो फिर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों दूसरा आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कलेक्टेड का। तो आप यहाँ पे कलेक्टेड वाले में कुछ छेड़खानी मत कीजिए, जो ये प्रॉपर है। ठीक है, उसके नीचे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का। तो पोर्ट्रेट यानी कि खड़ा खड़ा रहेगा, लंबाई ज्यादा रहेगा, चौड़ाई कम रहेगा। और यहाँ पे यदि आप लैंडस्केप कर देते हैं, चौड़ाई इसका ज्यादा हो जाएगा, लंबाई कम हो जाएगा, सर्टिफिकेट टाइप का। ठीक है, तो आप लैंडस्केप पोर्ट्रेट जैसा करना चाहते हैं कर लीजिए। ज्यादातर ये लैंडस्केप सॉरी पोर्ट्रेट में करते हैं तो आप पोर्ट्रेट में कर लीजिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें पार्ट है ये साइज का। तो आपको जो भी साइज में करना है, समझ लीजिए लेटर साइज में करना है या फिर यहाँ पे लीगल साइज में करना है, एग्जीक्यूटिव साइज में करना है, A3 A4 A5। तो ज्यादातर अभी मार्केट में A4 के साइज चल रहे हैं, तो A4 वाले पे मैंने किया, A4 वाले साइज का पेपर मैंने लगा दिया अपने प्रिंटर में और A4 यहाँ पे साइज सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, और उसके बाद मैं प्रिंट करता हूँ तो इजीली वो अच्छे से प्रिंट होके आ जाएगा इस टाइप से। ठीक है, उसके नीचे आप देखेंगे तो आपको नॉर्मल मार्जिन का दिख रहा है ऑप्शन, तो आप नॉर्मल मार्जिन ही रहने दीजिए क्योंकि नॉर्मल वाला ही सबसे अच्छा रहता है। फिर यहाँ पे नैरो का आ गया, फिर यहाँ पे मॉडरेट का आ गया, वाइड का आ गया। ठीक है, तो आप कोई भी मत रखिए, नॉर्मल का जो है ये नॉर्मल वाला है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मार्जिन लेके आपको अच्छे तरीके से प्रिंट करके दे देगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो 1 पेज पर सीट दिखा रहा है, तो एक पेज पे एक सीट प्रिंट होगा। ठीक है, यदि आप एक पेज पे समझ लीजिए 10 पेज, 10 आए आप 8 पेज 16 पेज 6 पेज ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से जो भी करना चाहते हैं कर लीजिए। मुझको 16 पेज चाहिए तो मैं यहाँ पे 16 कर लूंगा, तो
जो 16 पेज है मेरा एक पेज पे ही प्रिंट करके दे देगा। जैसे मिनी ज़ेरॉक्स मारते हैं ना बचपन में बच्चे लोग, तो उस टाइप से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, समझ लीजिए मैं आप किसी को पॉइंट आउट करके नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आपको ही बोल रहा हूँ, मैं भी करता था बचपन में। तो बेसिकली सभी करते हैं, तो इस टाइप से मिनी ज़ेरॉक्स मार के और पेपर में करते हैं। तो अभी आपको ये भी क्लियर हो गया कि पेपर में कैसे हम ऐसा एक ही पेज पे प्रिंटर वाले भैया कैसे एक ही पेज पे पूरा प्रिंट कर देते थे, 16 पेज 8 पेज। पूछते थे ना कि एक पेज पे कितना चाहिए, तो आप बोलते थे 16 तो ज़्यादा छोटा हो जाएगा, तो एक काम कीजिए 8 कर दीजिए। ठीक है, तो इस टाइप से आप एक ही पेज पे 8 पेज प्रिंट कर सकते हैं। और इस टाइप से जो भी है आप कर सकते हैं पेज सेटअप के बारे में पूरा। ठीक है, उसके नीचे शेयर का आ जाता है ऑप्शन, तो शेयर का तो आप जानते हैं ड्राइव ड्राइव कोड पे कर सकते हैं। और इस टाइप से आजकल सभी लोग जानते हैं शेयर का ऑप्शन क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके नीचे आ जाएगा एक्सपोर्ट का ऑप्शन। तो एक्सपोर्ट में दोस्तों बेसिकली ये होता है कि आप पीडीएफ में करना चाहते हैं कि एक्सपीएस में करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। ठीक है, तो आजकल दोस्तों जो है कि सबके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं होता। जैसे हमें मोबाइल में ही समझ लीजिए आपने कोई फाइल या फिर डॉक्यूमेंट बनाया, तो मुझको मोबाइल में ओपन करना है, तो मैं पीडीएफ में यदि मैं कन्वर्ट करके करता हूँ तो इजीली वो मेरे मोबाइल में भी ओपन हो जाएगा। मैं क्रिएट पीडीएफ यहाँ पे करूँगा और यहाँ पे जो भी नाम देना है यहाँ पे सेव कर नाम देके, और यहाँ पे देखिए पीडीएफ वाले पे मैंने ये करके पब्लिश कर दिया, तो इजीली वो सेव हो चुका है। ठीक है, तो इस टाइप से आप एक्सपोर्ट करके पीडीएफ वगैरह बना सकते हैं। उसके नीचे आपको दोस्तों ये मिल जाता है ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन, तो ये काम का कुछ नहीं। और उसके नीचे क्लोज का एक ऑप्शन मिलता है, तो क्लोज का बेसिकली आप दोस्तों करते हैं तो ये जो भी पेज वगैरह आपका क्लोज हो जाएगा। उसके बाद अकाउंट का एक ऑप्शन मिल जाता है, तो अकाउंट में भी ज़्यादा कुछ नहीं है। अकाउंट को जैसे मैं ओपन करता हूँ तो देखिए मेरा मेल आईडी और जो भी यहाँ पे मैंने ये किया हुआ है यूजर इन्फॉर्मेशन जो भी है टोटल यहाँ पे दे देगा। ठीक है, विकास सरोज के नाम से विकास सरोज 2 मेरा मेल आईडी है। ठीक है, उसके नीचे अकाउंट का प्राइवेसी दिया है, फिर यहाँ पे बैकग्राउंड का ये ऑफिस बैकग्राउंड का दे दिया है कि कोड का है। उसके नीचे यहाँ पे बेसिकली दोस्तों एक यहाँ पे काम का जो चीज़ है यह ऑफिस थीम का। तो आप यहाँ पे कुछ थीम चेंज करना चाहते हैं, समझ लीजिए मेरा व्हाइट है, डार्क ग्रे करना चाहता हूँ तो डार्क ग्रे कर देता हूँ। देखिए कैसा डार्क ग्रे हो गया। ब्लैक करना चाहता हूँ ब्लैक कर सकता हूँ। यहाँ से कलरफुल करना चाहते हैं कलरफुल कर लीजिए। जो भी आप यहाँ से करना चाहते हैं कर लीजिए। ठीक है, मैं फिर से व्हाइट कर देता हूँ। तो बेसिकली सबसे ज़्यादा दोस्तों इसमें यूजेबल यही है ऑफिस थीम का। दोस्तों यदि आपने पूरी सीरीज देख ली है तो इसके आगे आने वाली सीरीज भी देखिएगा, इस सीरीज से जुड़ जाइए ताकि आगे आने वाली सीरीज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में जो अगला सीरीज आएगा, अगले सीरीज में हम आगे की बात करेंगे। तो भाई यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए ताकि उनका भी फायदा हो सके। और अभी तक चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप किसकी राह देख रहे हैं, आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली सीरीज सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।